Lecture number 12, class 10th biology, chapter number 2. Today our topic is homeostasis in human. आज हमारा जो टॉपिक है that is about homeostasis in human, कि ह्यूमन के अंदर होम्योस्टेसिस को हम स्टडी करेंगे. होम्योस्टेसिस क्या है? बेसिकली हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में ही डिटेल में डिस्कस किया कि ह्यूमन या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वाटर, साल्ट, टेम्परेचर वगैरह को मेंटेन रखना और एक्सक्रीशन करना, वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना, ताकि बॉडी के अंदर इंटरनल कंडीशंस जो हैं वो क्या रहें, स्टेबलाइज रहें, मेंटेन रहें. दैट इज नोन एज होम्योस्टेसिस. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, के प्लांट्स के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन वगैरह किस तरह से अकर होती है. इस तरह आज हम देखेंगे कि ह्यूमन के अंदर, इंसानों के अंदर होम्योस्टेसिस वो किस तरह से अपने अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखे हुए हैं, अपने टेम्परेचर को, साल्ट्स को किस तरह से वो एक्सक्रीशन कर रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं स्किन. स्किन को डिटेल में डिस्कस करेंगे. स्किन जो है वो मेंटेनेंस बॉडी टेम्परेचर के अंदर अहम रोल प्ले करती है, यानी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्किन जो है अहम किरदार अदा करती है. इसी तरह सॉल्ट्स को रिमूव करने के लिए स्किन जो है एक अपना बेसिक जो रोल है वो प्ले करती है. स्किन मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड आल्सो रिमूव एक्स्ट्रा सॉल्ट. तो स्किन के स्ट्रक्चर को देखते हैं, देन फिर वापस आएंगे कि ये किस तरह से टेम्परेचर को मेंटेन रखती है और एक्स्ट्रा सॉल्ट्स को रिमूव करती है. तो स्ट्रक्चर की पहले बात करते हैं. लेयर ऑफ स्किन. स्किन की जो लेयर्स हैं, टू बेसिकली लेयर्स हैं, एपिडर्मिस एंड डर्मिस. आउटर मोस्ट कवरिंग जो है उसको आप एपिडर्मिस का नाम देते हैं, और उसके नीचे वाली जो लेयर है दैट इज नोन एज डर्मिस. और इसके अंदर आपके पास डर्मिस जो है लेयर, इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी. ब्लड वेसल्स के साथ साथ सेंसरी नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होंगी, स्वेट ग्लैंड्स होंगे, ऑयल ग्लैंड्स होंगे, हेयर्स मौजूद होंगे आपकी एपिडर्मिस के ऊपर. ठीक है, इस तरह से ये जो आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डर्मिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज दी प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस. टू लेयर्स होती हैं स्किन की. अपर मोस्ट इज एपिडर्मिस, कवरिंग प्रोवाइड करती है. इसके अलावा इसके नीचे वाली लेयर जो है वो डर्मिस है, उसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल वगैरह और ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं. अब स्किन का जो रोल है वो देखते हैं. ठीक है, तो मेन फंक्शन इसका क्या है? रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर. बॉडी के टेम्परेचर को क्या करती है? मेंटेन रखती है. अब सेल डर्मिस के अंदर इन लेयर की क्या होती है? एक सेल की लेयर मौजूद होती है. सेल लेयर मौजूद होती है डर्मिस के अंदर. थिन लेयर होती है जो कि आइसोलेशन प्रोवाइड करती है, आइसोलेट करती है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में एक अहम रोल प्ले करती है डर्मिस के अंदर जो थिन सेल लेयर प्रेजेंट होगी. और जो एपिडर्मिस है, अब हमने कहा कि डर्मिस के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्वेट ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट है. अब स्वेटिंग होती है, हमें पसीना आता है जब, तो मिनरल्स जो है बॉडी में से एक्सक्रीट होते हैं. और हमने क्या कहा था स्किन के रोल में कि रिमूव करती है एक्स्ट्रा सॉल्ट्स को. तो मिनरल्स रिमूव होते हैं, एक्स्ट्रा वाटर रिमूव हो रहा है थ्रू स्किन. ठीक है, स्किन के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू. और स्वेटिंग कहाँ से होगी? आपकी स्किन से. और इस तरह स्किन जो है वो कूलिंग इफेक्ट भी काज करती है. जब आपको स्वेटिंग हो तो आप कूल फील करते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर जो है क्या होता है कि हाई काइनेटिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं? इवेपोरेट. और जिनकी लो एनर्जी होती है वो सरफेस पे रहते हैं, उस वजह से हम कूल फील करते हैं. ठीक है, बेसिकली ये केमिस्ट्री की टर्म है कूलिंग इफेक्ट. तो हमने यहाँ पे स्टडी करना है कि जो हमारी स्किन है वो मेंटेनेंस बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है आइसोलेशन प्रोवाइड करके. इस तरह रिमूव करती है एक्स्ट्रा साल्ट को बाय स्वेटिंग. स्वेटिंग के थ्रू क्या करती है? एक्स्ट्रा साल्ट और वाटर को बॉडी में से रिमूव कर देती है. तो इस तरह ये होम्योस्टेसिस के अंदर अहम रोल प्ले कर रही है. इसी तरह हम बात करते हैं लंग्स की. लंग्स अब क्या करते हैं? गैसेस को मेंटेन रखते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन रखते हैं बॉडी के अंदर, यानी कि लंग्स रिमूव एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कीप इट इन बैलेंस. अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है कंसंट्रेशन बॉडी में अगर ज़्यादा हो जाए तो वो क्या है? हमारे लिए हार्मफुल होगी. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल करवाते हैं लंग्स. ठीक है, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी में से रिमूव करवाते हैं. होम्योस्टेसिस यानी बॉडी के अंदर गैसेस का बैलेंस मेंटेन करते हैं. मेंटेन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं ब्लड के अंदर. अब बेसिकली क्या होता है कि ब्लड के अंदर अगर एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है तो लंग्स क्या करते हैं? उसको पिक करते हैं
हैं और ब्रीथिंग के थ्रू क्या करते हैं, रिमूव करवा देते हैं बॉडी में से ब्रीथिंग के थ्रू, और एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में से रिलीज हो जाती है और जो गैसेस का बैलेंस है वो मेंटेन हो जाता है इनसाइड द बॉडी। तो ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर थे स्किन और लंग जो कि होम्योस्टेसिस के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। इस तरह से किडनी आ जाती है। किडनी जो है वो फिल्ट्रेशन का काम करती है, साल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड को जो है रिमूव करेगी ब्लड में से डिफरेंट जो है यूरिन की फॉर्म के अंदर। तो इसको हम जो है डिटेल में हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है, यूरिनरी सिस्टम वगैरह को, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को भी। तो बेसिकली आपने होम्योस्टेसिस के अंदर किडनी से रिलेटेड जो है याद रखना है कि जो किडनी है वो क्या करती है, फिल्टर करती है एक्सेस वाटर को। व्हाट इज द रोल ऑफ किडनी इन होम्योस्टेसिस? It filter excess water from body। वाटर जो है एक्सेस इसको रिमूव करवाएगी, इसके साथ साथ साल्ट को रिमूव करवाएगी, एक्स्ट्रा जो है यूरिया को, यूरिक एसिड को, एक्स्ट्रा मटेरियल है जो बॉडी के अंदर उसको रिमूव करवाएगी किडनी, ठीक है, ब्लड में से यूरिन की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यानी कि यूरिन फॉर्मेशन जो है किडनी का बेसिक फंक्शन है और यूरिन फॉर्मेशन के थ्रू ये एक्स्ट्रा मटेरियल को, लाइक जो एक्स्ट्रा वाटर है, सॉल्ट्स हैं, यूरिया है, यूरिक एसिड है, इसको बॉडी में से रिमूव करवाएगी। सो ये हमारे पास स्किन, किडनी और लंग्स का क्या था, होम्योस्टेसिस के अंदर उनका रोल था। सिंपल सा बिल्कुल आपका ये जो टॉपिक था छोटे के, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी पॉइंट में कहीं पर प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क द क्वेश्चन, आई विल आंसर। ओके, अल्लाह हाफिज़।